पर धर्म सुलझाते हैं। संत पीर फकीर जैसे आपको बताया बनाए नहीं जाते, वो जब वो आत्मा गर्भ में आती तो पिता परमात्मा के अंश तो सारी आत्माएं होती हैं, पर वो उस मालिक से डायरेक्ट उस बॉडी में आती। बाकी जन्म भोग के आती, 84 लाख जूने भोग के आती। पर जो संत आज से पहले हमारे महापुरुष हुए, जितने भी संत सच्चे रूहानी सूफी संत आए, बहुत आए सारे धर्मों में, वो डायरेक्ट उस ओम का अंश होते हैं, ना कि जन्मों मरणों में घूमी हुई आत्मा होते हैं। अब पता नहीं 84 लाख जूनियों में कितने बार चक्कर लगा चुकी आत्मा। एक तो वो है मनुष्य के शरीर में, और एक वो है जिसे भगवान ने डायरेक्ट अपना अंश बना के भेज दिया। तो नेचुरली वो जो घूम घुमा के आई है, वो तो संचित कर्म इकट्ठे किए बैठी है। उनको भोगते भोगते कभी गुस्से हो जाती है, कभी सतगुरु राम से भी मुनकर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर वो जो संतों की आत्मा इस बॉडी में होती है, वो परम पिता परमात्मा का प्योर और ओरिजिनल वो अंश होती है जो शरीरों में बाकी में गई नहीं, डायरेक्ट मनुष्य शरीर में आती है। इसलिए वो क्योंकि डायरेक्ट आई है, तो उसका कनेक्शन भी गर्भ में भी मालिक से डायरेक्ट होता है। बाहर तो छोड़ो, अब कनेक्शन डायरेक्ट है, तो जब वो आशीर्वाद या वो बात कहें या वो आंखों से निहार दें, असर किन पे पड़ता है? इन रेज का, जो झोली फैलाए बैठा है, दीनता नम्रता जिसके गहने हैं, जो 100% संतों के गुरु के वचनों को मानता है, ना कि नजायज फायदा उठाने के लिए आया, वो नहीं, जो अपने पीर फकीर पे दृढ़ यकीन रखता है। इसलिए हमने आपसे हमेशा 2 ही तोहफे मांगे, बचनों पे पक्के रहो और दृढ़ यकीन रखो, तो नेचुरली प्रीत बढ़ेगी। और फिर आप देखोगे कि एक नजर भी अगर टकरा गई तो पता नहीं क्या से क्या दिखा दे। ये हमारी कोई औकात नहीं, ये तो उस परम पिता परमात्मा की हम रहमत कृपा बता रहे हैं कि ये उसने किया होता है। वो कौन से शरीर को चुनता है, ये भी उसका काम होता है। तो इसमें हमारा तो कोई काम नहीं रहा ना, किसी भी संत का कोई काम नहीं होता। ये सारा उस ओम सुप्रीम पावर का काम होता है। वो ही बॉडी की रचना करता है, वो ही उस बॉडी में अपना डायरेक्ट अंश भेजता है। हो सकता है ये सवाल कभी ना कभी आप लोगों के किसी न किसी बहन भाई के दिमागों में आए होंगे, जो आज हम आपको सुना रहे हैं, या आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि अंदर तो आता ही है कि हम तो 84 लाख जोन भोग के आए, जोनियों में जाके आए। क्या संत पीर फकीर भी इसी को फॉलो करते हैं? कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। मान लीजिए अब संत पीर फकीर किसी को कह देते हैं कि ये बेटा कर लेना, या ये तू बीमार है तो ये ले, ऐसे कर लेना। अब 2-4 और खड़े होते हैं, वो कहते हैं यार मुझे क्यों नहीं, इसको क्यों? हो सकता है बिना प्रसाद के वो अपनी निगाहों से तेरा रोग काटते, पर तेरे जची नहीं, तूने उसको उल्टा ले लिया इसलिए वो नहीं कटा। काश उसको इस तरह से ले लेता कि मुझे इसका मतलब ये है कि प्रसाद की भी जरूरत नहीं, उनका नजरे कर्म ही काफी है, तो यूं 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 ठीक हो जाता। तो ये सोचने का होता है। रूहानियत बहुत गहरी है। संतों का कोई भी काम बिना वजह नहीं होता, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते, वो पूरे समाज के लिए जीते। वो अपने लिए नहीं जीते, परम पिता परमात्मा के लिए जीते। वो उसके गुलाम होते हैं, उसके नौकर होते हैं। इसलिए कई जगहों पे महापुरुषों ने, परम पिताजी दाता रहबर ने पहली बॉडी में भी फरमाया कि परम पिता परमात्मा का काम संतों द्वारा ही सारा होता है। ये बेप्रवाह जी के वचन। तो आज आपको समझ आई ये क्यों होता और कैसे होता है। और बेप्रवाह जी के लिए एक वचन हुए थे साईं मस्ताना जी, उस बॉडी में यही हम कहा करेंगे। आप कहते पर्दा रखते हो, अब तो पर्दे पुर्दे तो उठा दिए बहुत सारे, तो उस बॉडी के रूप में बेप्रवाह जी ने वचन किए, अपने लिए भी थे उनके, लेकिन किए दूसरी बॉडी के लिए, कि इनको देखेगा वो भी तरेगा, इनकी पीठ के दर्शन करेगा वो भी तरेगा, जो बात सुन लेगा फायदा उसको भी होगा, जो मान लेगा उसका तो कहना ही क्या है। साईं जी ने यानी मस्ताना जी रूप की वो बॉडी ने परम पिता शास्त्र नाम जी के लिए वो वचन किए। तो क्या आपकी बुद्धि सीमित है? शायद तंग दिली है आपके अंदर, शायद आपका दिमाग काम नहीं करता। वो वचन साईं मस्ताना जी की बॉडी के लिए भी थे, परम पिता शास्त्र नाम जी महाराज की बॉडी के लिए भी थे, और फिर परम पिता जी ने वचन कर दिए हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। पर ना जी, हम तो उसको मानते, हम तो उसको मानते, हम तो कईयों के घेर अब भी अटका हुआ है। आपको सुनाया करते थे हम, किसान के बेटे हैं तो किसान का काम बहुत ज्यादा किया है, बेहद ज्यादा किया है। कई बार वहां बच्चे चेक करते थे, गुरुजी अब तो आपने उतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, आपके हाथ इतने हार्ड क्यों है? हमने कहा बेटा इसे कहते कमाए हुए हाथ, ऐसे बैठ के गड़ाए हुए हाथ नहीं है, ये कमाए हुए हैं। हम अपनी बढ़ाई नहीं करते। आपको कहते हैं ना बेपरवाह जी से बेहद इश्क था। तो एक बार हम आप एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि वो बॉडी कैसी हो जाती है जो सतगुरु से प्यार। हमारा हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करने का दिल रहता था कि चैलेंज किसी ने दिया है तो उसको स्वीकार कर लेते थे। तो हम आए आश्रम में, डेरे में, बेपरवाह जी से दर्शन दीदार हुए, सेवा की, जो भी सेवा बनती थी। और पीछे गांव में अगर कोई गांव वाला
होगा पुराना तो उसको पता होगा। गांव में एक स्कूल बनाने के लिए चर्चा चल पड़ी और वहां मिट्टी डालने लगे कि अपने अपने खेतों से मिट्टी डालो, खड्डे खुड्डे थे वहां काफी। तो हमारे पीछे से तो हम रात को पहुंचे, तो हमारे जो वो साथी थे उनसे पूछा क्या हुआ, कहते यार आज तो कंपटीशन हो गया पूरे गांव में, हमारी वजह कह लो, राम जी की वजह, कंपटीशन चलता था हर बात के लिए। वो आपको बाद में बताएंगे, हंसने वाली बातें भी है। तो हमने कहा कितनी ट्राली डाली, कहते जी हम तो 22 डाल पाए। तो हमने कहा और, कहते फला फला 26 डाल गया। हमने कहा लाना क्यों 22 डाली आपने, कहते थोड़ा सा खेत दूर है ना। मैंने कहा फिर क्या हो गया, कल सही। अगले दिन वो ट्राली बहुत बड़ी, उस समय के अकॉर्डिंग 2 टायरों वाली ट्राली बड़ी थी, खुले चने भी उसमें 100 मन से ऊपर आ जाते, तो बड़ी ट्राली मानते थे कि ये बड़ी है। तो हमने कहा भाई 3 हिस्से करते हैं, सबसे मुश्किल हिस्सा कहते अगला, डाला खोल के तो आसान हो जाता ना आजकल, बाद में तो वो आगे एक खिड़की भी आने लग गई, लेकिन हमारे उस टाइम में सिर्फ पीछे खुलता था ट्राली का, आगे नहीं। तो हमने 3 हिस्से बांट दिए, वो 4 थे, हम अकेले, कि अगला हिस्सा हम अकेले भरेंगे, पिछला आप चारों मिलके भरो। तो अगला हिस्सा, ये राम जी बेपरवाह जी के रहमो कर्म की बात बताते हैं, वरना तो हम खाक हैं। वो अगला हिस्सा जो होता था उसका, यानी 3 हिस्से हो गए, तो अगला हिस्सा हम 2 से 3 मिनट में भर देते थे अकेले। और हमारी कस्सी हो सकता है आज भी संभाल के रखी हो उन बच्चों ने, कोई हाथ नहीं लगाता था। हम कहते यार बाद में बर्त लिया करो। तो जो उनमें सबसे पावरफुल था वो कहता था मामा ये कस्सी को देख के ना माथा टेक देते हैं, भाई जिसकी तू है वही उठाएगा, पंगा नहीं लेने का। एक बार या हमारे ताऊ जी का बेटा वो चले गए थे, उसके दले मैं चलाऊंगा, तो उनका पेट इतना खिंच गया था, 2-3 दिन पड़े रहे थे। और हमें वो कहने लगे, आज भी याद है जब हम आपस में मिले, कहने लगा जरूरी सी पंगा लेना। हमने कहा हमने क्या पंगा लिया, हम तो डेरे गए थे। कहते ना जड़ी कई ले आके रख रखी इतनी बड़ी। तो हमने कहा फिर क्या हो गया, कहते मैं चला बैठा कि तू चलाता, मैं भी चलाऊंगा। पानी की बारी थी, मोगा बड़ा था, तो कहता है पूछ मत, उस दिन से ये सारा डंगा खींचा पड़ा है। तो हमने कहा वो क्या कहते थे, वो कहते भाई हम तो 7 दाने दर के माथा टेकते हैं, हम नहीं इसको छेड़ते। तो असल में बहुत बड़ी कस्सी थी, कबूल शाह खुपन एक जगह है, वहां से वो आई हुई थी, तब बड़ी मशहूर थी वहां की, आज हमें नहीं मालूम। तो वो कस्सी से हम 2 से 3 मिनट में भरते थे, और वो चारों मिलके 2 हिस्से जो थे वो लगभग 10 से 15 मिनट लगा देते, वो भी तब जब हम ऊपर खड़े करते लानत आपके, हमने भर दिया, अरे क्या कर रहे हो, अरे जोर लगाओ। उस दिन दूसरे जो चैलेंज वाले थे उन्होंने 28 और हमने शायद 40 ट्रालियां डाली थी। तो ये कहने का मतलब बेपरवाही का रहमो करम, दया में रहमत, दर्द यकीन हो। अब आप कहोगे जी अब हमें समझ आ गई, आप ऐसे कैसे कर लेते थे। अगर आपको समझ आ गई तो जरा सोचो, हमें कस्सी चलाने की क्या जरूरत थी, फिर फूंक मारते ट्राली भर जाती, ले जाते। बताओ है जवाब कोई आपके पास। अरे भाई तब हम इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते थे, जो राम जी ने ये बॉडी बनाई थी इसकी ही इस्तेमाल करते थे। ओनली ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की तरह, आम इंसान की तरह। वो बेपरवाह जी ने रहमत वो कर रखी थी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब तक जाहिर नहीं होता शरीर, राम जी करते नहीं, तब तक वो चीजें नहीं दिखाते। हाँ उनको दिखा भी देते हैं, जिनका दृढ़ यकीन होता है उनको तब भी वो चीजें मिलने लग जाती हैं जो बाद में मिलती, मिली लोगों को वो जानते हैं। तो हमारा आज यही बताने का उद्देश्य है कि इस तरह से अगर आप सच्चे दिल से मालिक से प्यार करोगे तो यकीन मानो कभी हारोगे नहीं। अगर पॉजिटिव रहोगे तो नेगेटिविटी नजदीक नहीं फटकेगी। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा दृढ़ यकीन रखो अपने सदगुरु पे, मालिक माला माल कर देते हैं।